यहाँ मैं 44 दीपाली से राजीव मलिक बोल रहा हूँ। हमारे घर के सामने ये पेड़ काटा गया है। पेड़ को ऐसी बुरी तरह काटा गया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या इस कॉलोनी में कोई कानून नहीं है? क्या इस कॉलोनी में लोगों को प्रकृति से प्यार नहीं है? क्या ऐसे यहाँ बेदर्दी से पेड़ काटे जाएंगे? मैं इस मकान में रहता हूँ, मेरे से पूछा नहीं गया, मेरी कोई सलाह नहीं ली गई और इस तरह से पेड़ ये काटा गया है। क्या इस पेड़ को देख के कोई आदमी, मतलब इतना दुख है मुझे इसको देख के, इसके ठूंठे देख के कितना दुख है मुझे। ये पेड़ देखिए, ये पेड़ इस कॉलोनी का साक्षी है। इसको काट दिया, बुरे तरीके से काट दिया इसको, पेड़ को। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। देश भर में बिना वन विभाग की मंजूरी के बिना और बिना उनसे परमिशन लिए कहीं भी कोई पेड़ नहीं काट सकता। लेकिन कल दिल्ली में 8 अक्टूबर को एक घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति के घर के सामने नीम का पेड़ था तो उसको किसी ने कटवा दिया। तो उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस को की और साथ में ट्वीट भी किया उन्होंने। ये दिल्ली में दीपावली की घटना है और जो शिकायत करता है वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव मलिक। तो हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर ये पेड़ काटा गया और किसने इसे काटा। नमस्कार राजीव मलिक जी। नमस्कार जनाब। सर, कल मैंने आपका शाम को ट्वीट देखा और जिसमें आप शिकायत कर रहे थे कि एक पेड़ आपके घर के आगे लगा हुआ था, नीम का पेड़, और अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं तो वैसे भी पेड़ को काटना एक गुनाह है, पेड़ को आप नहीं काट सकते। तो क्या घटना घटी कि इस पेड़ को क्यों काट दिया गया? आप थोड़ा विस्तार में बताइए सर। क्योंकि ये तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे कि पेड़ को क्यों काटा गया। क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि सर्दियों से पहले कई बार लोग कोई छोटी मोटी छटाई कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ धूप आ जाए, इस किस्म का तो होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो मैंने वीडियो आपको भेजे हैं उनमें आप देखिए कि वो तो पेड़ को उसका सत्यानाश ही कर दिया, उसको तो पूरा पेड़ काट दिया। मतलब जो मेरे रूम के सामने तक हरियाली नजर आती थी वो पूरी की पूरी, आप देखेंगे कि वो ठुंठे उसकी नजर आ रही है पेड़ की। वो पूरा मतलब पूरे नीम के पेड़ के टहनियां पूरे इतने मोटे मोटे उसकी ब्रांचेस वो भी काट दी। जो हर कानून की धज्जी उड़ाते ये काम किया गया। और कुछ छोटी मोटी टहनी इधर उधर करना वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप देखिए उस वीडियो में पूरा सामने हमारे घर का पूरा एरिया भर गया उसके पत्तों से और टहनियों से और मोटी मोटी टहनियों से। तो ये तो और करने वाले भी कोई और नहीं है, जो हमारे फोर्थ फ्लोर में सज्जन रहते हैं उन्होंने ये किया। और ये जो भी किया या करवाया वो बहुत बेदर्दी से काम हुआ है। पेड़ का इस तरह से मतलब तो इससे आप ये समझ सकते हैं हुआ बात कि कुछ लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं और वो समझते हैं कि वो कुछ भी करते हैं उनका कुछ भी नहीं होगा। जिसने भी किया है उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम है और इसको इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम भी इंसान हैं, हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे से बात करनी चाहिए कि भाई हम ऐसा करने को जा रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं। आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमें वो पेड़ हमारे लंग्स की तरह है। जो उसकी ग्रीनरी को, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं अपने रूम से एंजॉय करता था उसका व्यू और मैं उसका जो ऑक्सीजन है एंजॉय करता था। मैं वहाँ वॉक करता था अपनी बालकनी में। तो मेरा तो इन्होंने एक तरह से सारा एनवायरनमेंट ही छीन लिया। वो पेड़ को इतना आप उस वीडियो में, मतलब वो उससे बड़ा क्या साक्ष्य हो सकता है कि
पूरे पेड़ के ठुंड निकाल दिए, मतलब और सारी उसकी ग्रीनरी खत्म कर दी। आपकी जानकारी में तो होगा पेड़ किसने काटा है? हाँ, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, हमारे ही जो बिल्डिंग में को ओनर हैं उन्होंने ही पेड़ को कटवाया है, और वो जो हमारे यहाँ रोजमर्रा एक कोई स्वीपर आता था उसको पकड़ के उन्होंने करा दिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रूनिंग या थोड़ी बहुत कटाई, हल्की फुल्की कोई टहनियां उनको दिक्कत दे रही होंगी, उन्होंने कटवा लिया तो इट इज ओके। लेकिन जब तक हमने वो देखा तो वो तो धार 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 उसने सब काट के नीचे फेंक दिया पेड़ को। तो तब हमने प्रोटेस्ट किया, और सच्चाई ये है अरोड़ा साहब कि हम नेबर्स हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं कॉलोनी में। तो हमने जब प्रोटेस्ट किया तो हमें उम्मीद थी कि वो सज्जन आएंगे और ये कहेंगे कि भाई चलो ये गलती हो गई या ये ठीक नहीं हुआ, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हमने आपकी भावनाओं को या आपकी सचमुच में आपके यहाँ जो ग्रीनरी आ रही थी आपको नुकसान उससे जो हुआ है, हम उसके लिए हमें अफसोस हुआ है, तो बात खत्म हो जाती। किसी भी व्यक्ति का के अगेंस्ट पुलिस में जाना ये तो लास्ट एक रिकोर्स होता है, जब और सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तभी हम पुलिस में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी तुरंत आके उस 2 घंटे में, जब मैं प्रोटेस्ट पे बैठा था 3 घंटे 2 घंटे, आके उन सज्जन से पूछना चाहिए था कि भाई ये क्यों हुआ, मेरा व्यू पॉइंट देखना चाहिए था, साइट का इंस्पेक्शन करना चाहिए था। उससे भी हम दोनों से बात होती तो एक कंक्लूजन निकलता, रेजिडेंट वेलफेयर उनको समझा सकती थी कि आपने गलत काम किया है या ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत पेड़ कुछ भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह पेड़ नहीं काट सकते आप कानून के हिसाब से, तो भी समस्या सॉल्व हो जाती, पुलिस तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन आप ये देखिए कि रेजिडेंट्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी जो आजकल जो पावरफुल लोग हैं उनके सामने आने से डरते हैं, और वो पावरफुल लोग यही सोचते हैं कि वो अपने पैसे की पावर से वो सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अपनी जो भी उनकी पॉलिटिकल पावर है उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये अब हमारे जैसे एक आम आदमी के लिए, एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों से। अब देखिए ना, पुलिस में रिपोर्ट करना तो एक तरह से, आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आया वहां पे? नहीं लोग, हम आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं गाड़ियां रोक रोक के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला के बता रहा था कि ये देखिए ये है। ऐसा कोई लोगों में इतना जज्बा नहीं है वो उसका आने का। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिसके 5 बंदों को तुरंत आना चाहिए था, तो वो भी नहीं आए। लेकिन कुछ फिर धीरे धीरे लोग एक एक 2 करके आए, या कुछ मैं सड़क पे ही खड़ा होकर लोगों को बुला कर दिखा रहा था कि देखो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो लोगों को सिंपैथी है। ये नहीं है, ज्यादातर लोगों को मेरे से सिंपैथी नहीं, उस पेड़ से सिंपैथी है जिसको इतनी निर्दयता से काट दिया गया। नहीं, पेड़ को काटना तो गलत है, बिल्कुल गलत है जी, पेड़ को काटना तो बहुत गलत है। और आपने पुलिस में शिकायत कर दी है अब इसकी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? नहीं, पुलिस के पहले पीसीआर के लोग आए थे और फिर पुलिस के जो आईओ साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, तो मैंने उनको रिटर्न कंप्लेंट दे दी, और उसके बाद अभी उनका रिस्पांस आना बाकी है। लेकिन अब साहब देखिए, ये जो लोग होते हैं, अब ये तो एक, जब मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ जबकि है वो पब्लिक कॉज में ही, क्योंकि वो एक पेड़ है जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो प्रकृति देन है, उस पर किसी का हक, मेरा भी नहीं किसी का भी नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ करें, और कानून भी नहीं कहता। तो ऐसे में अब जिसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है वो तो एक तरह की एनिमिटी है ना, तो अब मैं और मेरी बीवी, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम तो थ्रेटेंड फील करते हैं, क्योंकि वो बंदे की अगर मैं आपको लैंग्वेज बताऊं आपकी हैरानी होगी अरोड़ा साहब। हाँ जी। उनका एक तकिया कलाम है कि हम 1 रुपए का नोट तो उसके लिए कत्ल कर देंगे 1 रुपए के लिए, और 1000 का नोट इस प्रकार उन्होंने बोला? हाँ जी, इस प्रकार उन्होंने बोला? इस प्रकार से वो बोलते आए हैं।
तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि ये लैंग्वेज की हम 1 रुपए के लिए कत्ल कर देते हैं, 1000 का नोट फाड़ के फेंक देते हैं, इस किस्म की लैंग्वेज सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ हाँ तो आप ये देखिए कि ये भाषा जो उनकी है वो उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो किसी कानून को, किसी चीज को नेचुरली, जो आदमी कहता है कि मैं 1 रुपए के लिए कत्ल कर दूंगा और मेरा दिल करेगा तो मैं 1000 रुपए का नोट फाड़ के फेंक दूंगा, अब ये कैसी मानसिकता है आप बताइए अरोड़ा साहब। और ये सुन के आप कैसा महसूस करेंगे? आप थ्रेटन नहीं महसूस करेंगे? बिल्कुल। तो आप तो और फिर ऐसा आदमी आपके घर के सामने का पेड़, मतलब जो उसकी और हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है, जो नेचर, मदर नेचर की देन है, उसको इस तरीके से कटवाए कि उसकी धज्जियां ही उड़ा दें। तो ये अरोड़ा साहब बहुत ही मेरे लिए तो बड़ी एक पशोपश की बात है, क्योंकि अपने पड़ोसी, अपने भाई जैसे पड़ोसियों को के लिए ऐसा करना भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं मजबूर और विवश हो गया, क्योंकि ये दादागिरी हम कब तक सहे, किसी की नहीं सह सकते। चाहे हम कमजोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से या किसी और रूप से, वो पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हम मर के जिए क्या इस सोसाइटी में। नहीं, आप तो समाज के लिए लड़ रहे हैं। आप तो समाज, जो इन्वायरमेंट है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो बड़े भला काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि जो आदमी इस तरह का कर रहा है वो सॉरी तक, अभी तक तो सॉरी तक वो फील नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा उन्होंने नाश कर दिया उस जो पेड़ है नीम का, जिसके लिए आप अरोड़ा साहब लोग बैग्स ले लेके आके भर भर के ले जा रहे थे। मतलब उनको इतनी, मतलब उस नीम के पेड़ ने शहीद होकर भी लोगों का भला किया। नीम के पेड़ की तो पूजा की जाती है हमारे देश में। पता नहीं, आप देखेंगे कि कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई गई है, आप देख लीजिए उसमें। जी, वीडियो में क्लियर है, वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, वो मैंने देखा है वीडियो, और हमारे दर्शक भी उसको देख रहे हैं वीडियो को। तो आप अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार तो कहती है कि पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाने की बजाय ये तो पेड़ को काटा जा रहा है। सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे अब? देखिए, हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो कानून के हिसाब से इस किस्म की जो वायलेशन ऑफ लॉ है, उसमें जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जानी चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि इसके बाद हमने तो ये रेस किया है, एक पब्लिक कॉज है, सड़क पे एक पेड़ है जो हमारे घर के सामने है, तो हमारी जो हमारे पे किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए इस पुलिस केस करने की वजह से। वी आर ऑर्डिनरी रिटायर्ड नॉर्मल सीनियर सिटीजन कपल, तो हमारी लाइफ और सेफ्टी की भी पुलिस और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि ताकि कोई जो भी किसी तरह से प्रभावशाली या सत्ता में अपनी दखल रखने वाला व्यक्ति हमें परेशान ना करे, हमारी जिंदगी को के लिए मुश्किल कोई ना पैदा करे, और हमारी लाइफ और सेफ्टी की का भी ख्याल किया गया। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पर लगभग 35-36 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 35-36 साल से रह रहे हैं। तो ये दिक्कत अभी आई है यहाँ पे या पहले भी आती है रही है? नहीं, ये दिक्कत तो पहली बार हुई है कि इस किस्म से पेड़ बुरी तरह काट दिया गया है। ये दिक्कत पहले कभी आई नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं एक वीडियो में आपके सुन रहा था, शायद आपकी वाइफ कह रही थी कि ये पेड़ आपके पिताजी ने लगवाया था। जी 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 जी, ये हमारे फादर साहब ने लगाया था आज से 35 से 40 साल पहले या 38 साल पहले। तो इससे एक इमोशनल हमारा जुड़ाव भी था, और किसी को क्या अंदाजा था उस टाइम की इतना फल फूल जाएगा ये पेड़। हाँ हाँ, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है इस पेड़ के साथ हमारी जरूर। पूरी फैमिली का है। आप देखिए, मैं और मेरी वाइफ तो रोए इस पेड़ के इतनी बुरी तरह कटने के बाद। हमारी तो आंखों में आंसू आ गए, और हमारे बच्चे भी बहुत अटैच्ड हैं। उन्होंने भी मैसेज आए कि पापा ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा किया गया, इस पेड़ ने क्या
गुनाह किया था जो इसको इस तरह से बर्बाद कर दिया गया है, इस पेड़ को क्यों काटा गया, और लॉ क्या कहता है कि इस किस्म से क्या हम पेड़ को इतनी बुरी तरह से कर सकते हैं। बाकी अशोक जी, वीडियो में सब कुछ इतना क्लियर है कि मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादती हुई है उस पेड़ के साथ, बहुत ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें तो सरकार भी कहती है कि, और बच्चों को भी यही शिक्षा हम देते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह से कुछ लोग उनको पेड़ को कटवा दें तो दुख तो होता ही है जी। और अब आप देखिए ना, हमारे लिए तो डबल वहमी है। एक तरफ तो हम इमोशनली, एक हमारे लंग्स खराब हो गए, मतलब हमारे जो नेचुरल लंग्स प्रकृति ने दिए थे वो हटा दिए गए। दूसरा, हम एक थ्रेट में अब जिएंगे, क्योंकि जिस पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ हमने शिकायत की है, उसको लॉ की अगर परवाह होती तो वो ऐसे करता नहीं। और मैंने उसकी भाषा भी आपको बताई कि कैसे वो 1 रुपए के लिए कहता है मैं कत्ल कर दूंगा, 1000 का नोट फाड़ के फेंक दूंगा। तो ये जो चीज है, अब हमारे लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे लिए तो एक काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी प्रश्न है जो कि एड्रेस करना चाहिए पुलिस और प्रशासन को। इसके लिए मैं आपको राय दूंगा कि अगर आपको सेफ्टी के बारे में चिंता है तो आपको डीसीपी को एक बार आप लेटर भेजिए या पुलिस कमिश्नर को भेजिए कि आप बुजुर्ग हैं और आपको सिक्योरिटी से प्रोवाइड की जाए। इसके लिए आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं तो आप सरकार से ये अपील कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है अशोक जी, आई विल, क्योंकि हमारे लिए आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। आप जैसे व्यक्ति जो समाज के लिए इतना काम करते हैं और इतने सालों से आपने जर्नलिज्म किया है। हमें अशोक जी यही दुख है कि हमने जो हम अपने मुंह से कहें वो क्या अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम हम इस उम्र में ये तो नहीं चाहते कि हमारे साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो, कि हमारे साथ मतलब हमारे घर के अपने सामने जो हमारा ग्रीन एरिया है, जो हमारे लंग्स हैं, उनके साथ ज्यादती हो और हमें इस तरह से हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया जाए। आपने ये जो आवाज़ उठाई है, मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे और उनको पता लगे कि हमें पेड़ों की क्या वैल्यू है और क्या हमें पेड़ों की क्या ज़रूरत है और हमें इनकी देख रेख करनी चाहिए। इस तरह से काटना बहुत ही गलत बात है। वो भी पेड़ भी एक, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है, जिस प्रकार पेड़ हैं या पक्षी हैं, हर एक में एक जीवन है, वो भी तो एक जीवित हैं तो उनमें एक जान है, उनको भी दर्द होता है। तो हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए अपने जंतुओं का, पेड़ पौधों का, सबका, प्रकृति का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल नहीं रखेगी। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे से बातचीत की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। थैंक यू अशोक जी। सच न्यूज़ जो है वो जनता की आवाज को पहुंचाता है अधिकारियों तक और प्रशासन तक, और वो इस पे कार्रवाई करने पे और सोचने पे मजबूर भी होते हैं। इसके लिए मैं भी आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पेड़ को काट दिया गया, वो भी नीम के पेड़ को, और जबकि हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ श्राद्ध चल रहे हैं और उसमें कहा जाता है कि नीम के पेड़ की टहनियाँ भी नहीं तोड़ी जाती। तो और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिनके घर के सामने ऐसा हुआ, तो वो भी अब डर रहे हैं, सीनियर पत्रकार रहे हैं, लेकिन डर तो उनको लगता ही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो पावरफुल लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या वन मंत्रालय है, उनको इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और जिससे कि दोबारा से कोई ऐसी घटना ना घट पाए। सरकार तो कहती है कि पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन जब लगे हुए पेड़ों को काटा जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही।
और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है ये अभी देखने वाली बात। सच न्यूज़ 24 चैनल से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, ये पेड़ काटा गया है, इसको दिखाइए कि किस तरह से काटा गया, कितनी बेदर्दी से। ये दीपाली कॉलोनी है हमारी, उसमें ये पेड़ काटा गया है। और मतलब ऐसे काटा गया है, क्या आज ऐसे पेड़ काटे जा सकते हैं? ये देखिए कैसे, पेड़ की छटाई एक अलग बात होती है, लेकिन पेड़ पूरे का पूरा पेड़ काट देना। हम इस घर में रहते हैं, लेकिन हमसे बिना पूछे ये पेड़ ऐसे कटवा दिया गया है। और मतलब पेड़ की छटाई होना एक अलग बात है, पेड़ पूरा का पूरा पेड़ काट दिया गया। आप देखिए, और हमारा लगाया हुआ, पापा जी के हाथ का लगाया हुआ हमारे पेड़ है। बुजुर्ग के इनका हाथ अपना का नहीं लगाया है। हुआ पेड़ है। और घर तक हमारे नीम का पेड़ है सर, नीम इनका का अपना पेड़ नहीं लगाया हुआ है। नीम का पेड़ कोई काटता है? ये दिखाओ इसके ठुंठे। इतना जुल्म इस कॉलोनी में हो रहा है, दीपाली में, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब लोग यहाँ कई सत्ता के नशे में चूर हैं, पैसे के नशे में चूर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक पेड़ की पत्ती लगवा के आप दिखाइए मुझे, इस पेड़ में एक पत्ती उगवा के दिखाइए। आप कटवा तो सकते हैं, आप कैसे काटा है दिखाओ, ये दिखाओ कैसे काटा है पेड़, कैसे काटा गया है ये पेड़, दिखाओ।